अनंत ब्रह्मांड की अलौकिक गाथा पद्मनी एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म के अनंत और अगाध पुराणों में वैसे तो हर महीने आने वाली 24 एकादशियों की महिमा गाई गई है, लेकिन एक ऐसी रहस्यमयी और परम फलदायी एकादशी भी है जो हर साल नहीं आती। यह दिव्य तिथि 3 साल में सिर्फ एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय महीने अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, के शुक्ल पक्ष में प्रकट होती है। इसे हम पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जो फल मनुष्य को हजारों वर्षों की कठिन तपस्या, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों और करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल श्रद्धा पूर्वक इस एक एकादशी की महाकथा सुनाने और इसका नियम पूर्वक व्रत रखने से मिल जाता है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के उस स्वर्ण काल में जहां भक्ति, त्याग, परीक्षा और चमत्कार की यह अवैधिक गाथा लिखी गई थी। यह कहानी त्रेता युग और सतयुग के संधि काल की है। नर्मदा नदी के पवित्र और कलकल बहते तट पर एक अत्यंत विशाल, संपन्न और वैभवशाली नगरी बसी थी, जिसका नाम था मैसापतिपुरी। इस नगरी की भव्यता ऐसी थी कि स्वर्ग के देवता भी इसे देखकर ईर्ष्या करते थे। इस महान साम्राज्य के अधिपति थे राजा कृतवीर्य। राजा कृतवीर्य जितने पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे, उतने ही वह दयालु, प्रजापालक और परम धार्मिक पुरुष थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, चोरी डकैती का कोई नामो निशान नहीं था और प्रजा अपने राजा को साक्षात ईश्वर का रूप मानती थी। राजा कृतवीर्य के पास अथाह धन दौलत, अजय सेना, भव्य महल और कई सुंदर रानियां थी। इन सभी रानियों में सबसे प्रमुख और राजा की सबसे प्रिय थी रानी पद्मनी। रानी पद्मनी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। वह साक्षात माता लक्ष्मी के समान रूपवान, गुणवान, शीलवान और पतिव्रता स्त्री थी। ऊपरी तौर पर देखने पर लगता था कि राजा कृतवीर्य के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महलों की इन ऊंची दीवारों के पीछे सोने के बिस्तरों पर भी राजा और रानी की रातें करवटें बदलते हुए बीतती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का यह गम राजा कृतवीर्य को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाए जा रहा था। जब भी वे अपने भव्य दरबार में बैठते तो उन्हें अपना सिंहासन खाली और निरर्थक लगता। वह अक्सर अकेले में सोचते, मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा? क्या मेरी मृत्यु के बाद मेरे पितरों को पिंडदान देने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरा वंश यही समाप्त हो जाएगा? इस दुख के कारण राजा की भूख प्यास मिट गई थी। उन्होंने देश विदेश के सबसे बड़े वेदों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया, कई बड़े बड़े यज्ञ करवाए, साधु संतों को लाखों गायें और स्वर्ण दान में दिए, लेकिन विधाता की लेखनी नहीं बदली। संतान का सुख उनकी किस्मत के पन्नों से गायब था। दिन बीतते गए और राजा की उदासी घोर वैराग्य में बदलने लगी। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण मैसापति के महलों पर पड़ी, राजा कृतवीर्य ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों, सेनापतियों और नगर के गणमान्य लोगों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने भरे गले से कहा, हे प्रिय देशवासियों और मंत्रियों, इस नश्वर संसार के सुख अब मुझे रीते लगते हैं। बिना संतान के यह ठाट बाट, यह मुकुट और यह सिंहासन मेरे लिए केवल एक बोझ है। इसीलिए मैं आज इसी क्षण अपने इस राजपाट का त्याग करता हूँ। अब मैं बन जाकर एकांत में ईश्वर की तपस्या करूंगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। प्रजा रोने लगी। मंत्रियों ने राजा को रोकने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन राजा अपने फैसले पर अडिग थे। जब यह समाचार रानी पद्मनी के कक्ष तक पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वह एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि महान राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी। उन्होंने तुरंत अपने कीमती रेशमी वस्त्र उतार दिए, सोने और हीरो के आभूषणों को त्याग दिया और एक साधारण सूती तपस्विनी के वस्त्र धारण कर लिए। वह तुरंत राजा के सामने पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, जहां सूर्य होता है उसकी धूप भी वही होती है। पति के बिना पत्नी का जीवन उस नदी के समान है जो सूख चुकी हो। यदि आप महलों के सुख छोड़ रहे हैं तो इन सुखों का मेरे लिए
क्या मोल, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। मैं आपकी तपस्या में बाधा नहीं बल्कि आपकी परछाई बनकर आपकी सेवा करूंगी। राजा ने रानी को समझाने की कोशिश की कि वन का जीवन बहुत कठिन होता है। वहाँ हिंसक पशु है, चुभने वाले कांटे हैं और कड़ाके की ठंड गर्मी है। लेकिन रानी पद्मिनी की आंखों में पति भक्ति का अटूट संकल्प देखकर राजा को झुकना पड़ा। दोनों ने मंत्रियों को राजपाट की जिम्मेदारी सौंपी और नंगे पैर गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा कृतवीर्य ने एक कुटिया बनाई और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके भगवान की तपस्या शुरू की। यह तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी, यह साक्षात मौत को आमंत्रण देने जैसी थी। राजा ने पहले कुछ वर्ष केवल कंदमूल और फल खाकर बिताए। उसके बाद उन्होंने भोजन का पूरी तरह त्याग कर दिया और केवल पानी पीकर रहने लगे। कुछ सदियों बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया और केवल हवा के सहारे जीने लगे। समय का चक्कर घूमता रहा। 100 साल, 500 साल, 1000 साल और देखते देखते 10,000 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय की तपस्या के कारण राजा कृतवीर्य का सुंदर और बलवान शरीर पूरी तरह सूख चुका था। उनकी त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी, आंखों गड्ढे में दस चुकी थी और वह केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गए थे। कड़ाके की ठंड में वह बर्फ के बीच बैठते और कड़कड़ाती धूप में पंच अग्नि तप करते थे। उनके सिर के बाल जटाओं में बदल चुके थे। दूसरी ओर रानी पद्मिनी साई की तरह राजा की रक्षा करती थी। जब राजा ध्यान में होते तो रानी जंगली जानवरों को दूर रखती, कुटिया की सफाई करती और संध्या भी भूखी प्यासी रहकर भगवान विष्णु की स्तुति करती थी। लेकिन 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आकाश से कोई आकाशवाणी नहीं हुई। भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए और ना ही ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। राजा की जय हालत देखकर रानी पद्मिनी का हृदय भीतर तक टूट गया। उन्हें लगने लगा कि अब उनके स्वामी के प्राण किसी भी क्षण निकल जाएंगे। निराशा के इन काले बादलों के बीच रानी पद्मिनी को याद आया कि इसी पर्वत के दूसरी ओर परम प्रतापी महर्षि अत्रि और उनकी महापतिव्रता पत्नी माता अनसुईया की कुटिया है। माता अनसुईया वह देवी थी जिन्होंने अपने सती तत्व के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिया था। रानी पद्मिनी तुरंत दौड़ती हुई माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। माता अनसुईया के चरणों में गिरकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महाभागे, हे त्रिकालदर्शिनी माता, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे स्वामी ने 10,000 वर्षों तक अपनी देह को जलाकर सुखाकर घोर तपस्या की है। उन्होंने संसारिक सुखों के तिनके की तरह छोड़ दिया, पर फिर भी जगत के पालनहार नारायण ने हमें दर्शन नहीं दिए। क्या हमारा भाग्य इतना अभागा है? क्या इस दासी के आंचल में कभी संतान की किलकारी नहीं गूंजेगी? कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। सती अनसुईया ने रानी पद्मिनी को बड़े प्रेम से उठाया। उनके आंसू पहुंचे और अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से राजा रानी के परवंद भाग्य को देखा। कुछ क्षणों बाद माता अनसुईया ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। वह बोली, पुत्री पद्मिनी, उदास मत हो। ईश्वर के न्याय में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारे स्वामी ने तपस्या तो बहुत बड़ी की, लेकिन वह उस विशेष समय और तिथि को नहीं पहचान पाए जो सीधे नारायण के हृदय तक पहुंचती है। सुनो, मनुष्य के 12 महीनों से अलग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। संसार के लोग इसे अशुभ मानकर इसमें शुभ कार्य बंद कर देते हैं, लेकिन संभव भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। माता अनसुईया ने आगे कहा, अब से कुछ ही दिनों बाद यह पवित्र पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत गुप्त और चमत्कारी एकादशी आती है, क्योंकि तुम पहली ऐसी स्त्री होगी जो इस व्रत को उजागर करेगी। इसीलिए भविष्य में इस तिथि को तुम्हारे ही नाम पर पद्मिनी एकादशी कहा जाएगा। तुम अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को इनके संपूर्ण नियमों के साथ करो। यह व्रत साक्षात कल्प वृक्ष के समान है जो हर इच्छा पूरी करता है। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर माता अनसुईया के उस व्रत की पूरी विधि पूछी। माता ने विस्तार से समझाया कि कैसे दशमी के दिन से ही कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, नमक और मसूर की दाल का त्याग करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर निर्जला जा केवल फलहार रहकर भगवान राधा कृष्ण जा लक्ष्मी नारायण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करनी है।
सबसे कठिन नियम यह था कि एकादशी की पूरी रात सोना नहीं है, बल्कि रात के चारों प्रहर में भगवान की अलग अलग आरती, कीर्तन और पुराणों का पाठ करना है। माता अनसुईया से विदा लेकर रानी पद्मिनी अपनी कुटिया वापिस आई। उन्होंने राजा कृतवीर्य को इस दिव्य व्रत के बारे में बताया। राजा के मन में भी आशा की एक नई किरण जागी। जैसे ही अधिक मास आया, रानी पद्मिनी ने व्रत का संकल्प लिया। प्रथम प्रहर की पूजा। रात के पहले हिस्से में रानी ने भगवान विष्णु को नारियल और फल अर्पित किए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। द्वितीय प्रहर की पूजा। रात के दूसरे हिस्से में उन्होंने बेलपत्र और केसर से भगवान की पूजा की, उनके पैर दबाने की मानसिक सेवा की। तृतीय प्रहर की पूजा। रात के तीसरे हिस्से में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, रानी और राजा कपूर जलाकर शंख, घंटी और मृदक की थाप पर नाचते हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। चतुर्थ प्रहर की पूजा। सुबह होने से ठीक पहले रानी ने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया। रानी की इस निश्चल, शुद्ध और बिना किसी हंकार वाली भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु का आसन डोल गया। एकादशी व्रत की अमोघ शक्ति ने ब्राह्मण के नियमों को हिला दिया। अचानक द्वादशी की सुबह गंधमादन पर्वत के ऊपर के बादल छंट गए। आकाश का रंग सतरंगी हो गया और चारों तरफ से दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। हवाओं में पारिजात के फूलों की खुशबू तैरने लगी। देखते देखते राजा और रानी की कुटिया के सामने करोड़ों सूर्य के समान एक तेज और पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच में से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। वे अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार थे। उनके 4 हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदिक गदा और पद्म कमल का फूल सुशोभित थे। उनके गले में वैजयंती माला थी और मस्तक पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। भगवान विष्णु की मंद मंद मुस्कान और उनकी आंखों की करुणा को देखकर राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी के आंसू बहने लगे। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अपने कोमल हाथों से दोनों को उठाया। 10,000 वर्षों की थकान और राजा का सूखा हुआ शरीर भगवान के स्पर्श मात्र से ऐसा हो गया जैसे कोई नया और ओजस्वी शरीर हो। भगवान विष्णु ने अंतिम मधुर वाणी में कहा, हे देवी पद्मिनी, हे राजन, मैं तुम्हारी इस कठिन साधना और विशेष रूप से इस पद्मिनी एकादशी के महाव्रत से अंततः प्रसन्न हूँ। आज तक इस व्रत के रहस्य को कोई नहीं जानता था। तुमने इस व्रत को करके मुझे अपने वश में कर लिया है। मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो। आज बैकुंठ का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप इस दासी पर प्रसन्न हैं तो जो भी वरदान देना है मेरे स्वामी को दीजिए। उनकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। राजा कृतवीर्य ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों की धूल सिर पर लगाई और प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, यदि आप मेरी तपस्या और रानी के व्रत से संतुष्ट हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जो पराक्रम में, शक्ति में और बुद्धि में, तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल में सबसे श्रेष्ठ हो, जिसे ना तो देवता हरा सके, ना दानव, ना गंधर्व और ना ही कोई मनुष्य। वह इतना शक्तिशाली हो कि केवल आपके हाथों ही पराजित हो सके और इस संसार में उसे कोई छू भी ना सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और वह दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। व्रत के दिव्य प्रभाव से रानी पद्मिनी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद एक अत्यंत शुभ नक्षत्र में रानी ने एक लौकिक बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं था। भगवान के वरदान और एकादशी के पुण्य से उसके पास अवैधुत शक्तियां थी। बड़ा होने पर तपस्या करके उसने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और उनसे 1000 भुजाएं हाथ प्राप्त किए, जिसके बाद उसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन पड़ा। सहस्त्रबाहु अर्जुन की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार जब वह अपनी रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था तो उसने खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी के प्रचंड वेग और पूरे पानी को रोक दिया था। उसी समय लंका का हंकारी राजा रावण भी नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की पूजा करने बैठा था। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पानी रोका तो नदी का बहाव उल्टा हो गया और रावण की पूजा की सामग्री बह गई। रावण गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु अर्जुन पर हमला कर दिया।
दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पद्मिनी एकादशी के पुण्य से जन्मे अर्जुन के सामने रावण की शक्ति तिनके के समान थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने खेल खेल में रावण के 10 सिरों को अपने हाथों से पकड़ा, उसे बुरी तरह पीटा और एक छोटे से मेंढक या बंदर की तरह बांधकर मैसामती की जेल में डाल दिया। रावण महीनों तक उसकी जेल में बंद रहा और रोज अर्जुन के पैरों की धूल साफ करता था। बाद में जब रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य ने आकर राजा अर्जुन से भीख मांगी, तब कहीं जाकर अर्जुन ने दया करके रावण को मुक्त किया। महाभारत काल में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसका व्रत करने से क्या मिलता है, तब संभव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी की जयपुरी कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, जय पद्मिनी एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में शिरोमणि है। जो मनुष्य अधिक मास में आने वाली इस एकादशी की कथा को पढ़ता है, सुनता है या इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखकर रात्रि जागरण करता है, उसके कई जन्मों के पाप, दरिद्रता और कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान को उत्तम और प्रतापी संतान मिलती है, निर्धन को धन मिलता है और रोगी को काया मिलती है। जो मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में इस कथा का स्मरण करता है, वह सीधे मेरे परम धाम जानी बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, जहां से वह कभी वापस लौटकर इस दुखी संसार में नहीं आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो, सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब ईश्वर की भक्ति और सही समय पर किया गया नियम पूर्वक व्रत भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।